वेलकम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसको सॉर्ट ऑफ आप रिवीजन कैप्सूल कह सकते हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म्स के बारे में। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो एफबीआर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए आपकी जो मेन सोर्स है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट है। ठीक है, तो उसी के हवाले से जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं, हमारी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि मैं इस कैप्सूल में कवर कर रहा हूँ। फर्स्टली आपने ये चीज़ देखनी है कि जो एफबीआर के मैंने आप लोगों को डिफरेंट विंग्स बताए थे, टोटल 11 विंग्स हैं, जिसमें इंडियन रेवेन्यू एक विंग है, उसके अलावा कस्टम्स है, एडमिन है, टैक्स पेयर्स ऑडिट है, लीगल है। ठीक है, तो उन्हीं विंग्स के अंदर एक विंग हमारे पास आता है स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड रिफॉर्म्स स्टैटिस्टिक्स, SPR&S। ये आप देख रहे होंगे टॉप पे। ठीक है, अच्छा, जो हमारी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म्स हैं बेसिकली, जो कि हमारा एक टॉपिक भी है, वो कौन से विंग में कवर होता है? वो SPR&S के अंदर कवर होता है। तो देयरफॉर अगर कोई इन केस ऐसा MCQ आता है कि जो हमारी टैक्स एडमिन और रिफॉर्म्स की जो हमारी सोर्स है या जो हमारा अथॉरिटी है कि वो टैक्स एडमिन और रिफॉर्म्स कौन कर रहा होता है, तो हमें इस चीज़ से याद आ जाएगा कि SPR&S जो है वो इस टैक्स रिफॉर्म्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहा होता है। अब हम देखते हैं कि बेसिकली टैक्स एडमिन रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं। क्योंकि कोई भी रिफॉर्म्स किसी भी चीज़ में लेकर आई जाती है या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रिफॉर्म्स लेकर आई जाती हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, कोई इसके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है। तो अभी इस वक्त जो हम ऑब्जेक्टिव्स रीड करेंगे, ये ऑफिशियली वेबसाइट से ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देयरफॉर इसके अंदर कोई सेकंड थॉट्स नहीं होने चाहिए कि इसके अलावा कोई और हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये 100% जो है वो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे जो रिटन डाउन है सिर्फ यही हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफॉर्म में सबसे पहला आता है ओवरऑल इंक्रीज इन द रेवेन्यू कलेक्शन एंड कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ फिजिकल टारगेट्स। जिस तरह आपको पता है कि एफबीआर का जो मेन काम है वो क्या है कि अपनी कलेक्शन करनी है रेवेन्यू की। रेवेन्यू मीन्स कि टैक्सेस कलेक्ट करने हैं ओवरऑल, फेडरेशन से, फेडरल से, तमाम जितने भी प्रोविंसेस हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करना है। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव आता है कि ओवरऑल इंक्रीज हो रेवेन्यू के अंदर एंड कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ फिजिकल टारगेट्स। देखें फिजिकल टारगेट्स, जिससे आपको मैंने फिजिकल पॉलिसी की जो हमने एक वीडियो को देखी थी, तो उसमें मैंने बताया था कि फिजिकल पॉलिसी जो है ना वो एक मैक्रो लेवल के ऊपर एक बेसिकली पॉलिसी होती है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए टैक्सेस भी हमारा एक पार्ट है। देयरफॉर यहाँ पे दोनों चीज़ें कॉर्पोरेट हो रही हैं आपके पॉइंट वन में, कि ओवरऑल इंक्रीज़ करना है अपने रेवेन्यू कलेक्शन को और कंट्रीब्यूट करना है इन फिजिकल टारगेट्स। उसके बाद आता है पॉइंट बी, इंक्रीज़ इन टैक्स टू जीडीपी रेशो। जिस तरीके से हमारा जीडीपी है बेसिकली, जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, ये एक हमारा इकोनॉमिक मेजरिंग टूल है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो टोटल कितना प्रोडक्शन कर रही है और उसके अगेंस्ट हमें कितना टैक्सेस रिसीव हो रहे हैं। यानी देखें, अगर हम टैक्सेस के या एफबीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसका मतलब ये है कि आपकी जो इकोनॉमी है उसमें कितनी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को कितने टैक्सेस मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी इकोनॉमी है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। अनडॉक्यूमेंटेड का होने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पर लोग टैक्सेस, जिनके ऊपर ड्यूटी बनती है, लायबल हैं वो, ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन लायबल हैं क्योंकि उनकी इनकम इतनी है। तो बेसिकली अनडॉक्यूमेंटेड होने की वजह से उनका जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट नहीं ले पाती। ठीक है, तो वो जितनी भी इनकम होती है जिसमें गवर्नमेंट का शेयर होना चाहिए वो गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर पाती। देयरफॉर इंक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको डॉक्यूमेंट किया जाए, और जहाँ जहाँ टैक्सेस लगने चाहिए, इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स जो भी है, वो आपकी प्रोडक्शन पे लगे। तो इसलिए यहाँ पे जो पॉइंट बी है ये इंक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशो है। फिर पॉइंट सी आता है हमारे पास, इन कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टैक्स रेवेन्यूज। ऑप्टिमम का मतलब होता है कि सफिशिएंट टू फुलफिल द डिज़ायर, मतलब कि ये आपको मैंने बताई है एक डिक्शनरी इसकी मीनिंग ऑप्टिमम की। तो अगर इसको आप कलेक्टिवली देखेंगे ना, तो कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये है कि जितने आपके खर्चे हैं, आपने एक बजट बनाया और उस बजट में गवर्नमेंट ये कहती है कि नेक्स्ट ईयर में हम लोगों ने 150 मिलियन जो है वो खर्चे करने, फॉर एग्जांपल। तो एक प्रूडेंट अप्रोच ये होगी कि आपके पास एटलीस्ट कितना रेवेन्यू होना चाहिए। आपके पास टैक्स रेवेन्यू एटलीस्ट 150 मिलियन ही होना चाहिए, सो दैट कि आपका जो टोटल खर्चे हैं साल के, जो आपने बजट किए हैं, वो कवर हो जाएं, किससे? टोटल टैक्स रेवेन्यू से। तो ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि जितने सफिशेंट हों कि आपके जो खर्चे हैं एटलीस्ट वो तो निकल जाएं।
लेकिन क्या सिर्फ खर्चे जो आपने बजट किए क्या उतने ही होंगे? नहीं। ये एक बजट जो होता है वो एक पेसिमिस्टिक अप्रोच पे लगाया जाता है बेसिकली कि आप जो नॉर्मल खर्चे और एबनॉर्मल खर्चे दोनों को अकाउंट फॉर करने के बाद एक बजट बनाते हैं कि मेरा मैक्सिमम खर्चा ये हो सकता है। लेकिन कुछ इस तरह की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। अनफोर्सिन सिचुएशंस के अंदर क्या होता है कि आपका जो बजट एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सीड कर जाते हैं। ठीक है? तो उनको कवर करने के लिए कुछ आपको ज़ाहिर है मज़ीद रेवेन्यू चाहिए होगा, मज़ीद कैश इनफ्लो चाहिए होगा। तो अब उन अनफोर्सीन इवेंट्स को कवर करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, वो भी आपके टोटल इनफ्लो के अंदर आ जाएगा। देयरफॉर तो ऑप्टिमम टैक्स रेवेन्यू जो होता है हमारा, वो इतना होता है कि जिसमें फोर्सीन यानी कि जो आपने एक्सपेक्ट किए हैं और अनफोर्सीन दोनों कॉस्ट को आप कवर करने के बाद उसको जितना आपका टैक्स रेवेन्यू आपको रिक्वायर्ड है, उसकी कलेक्शन करना। ठीक है? तो पॉइंट सी में क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टैक्स रेवेन्यूज़। फिर हमारे पास आता है डी, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। देखें टैक्स बेस बेसिकली क्या चीज़ है? टैक्स बेस बेस का मतलब होता है ग्राउंड। ठीक है? तो जो हमारा टैक्स कलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट पर्सन्स आते हैं, यानी इंडिविजुअल्स आते हैं, कंपनीज आती हैं, फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जो कि हमने डेफिनेशन में कवर भी किया हुआ है। अब उसके अंदर भी कुछ मज़ीद कैटेगरीज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इंडिविजुअल के अंदर हमारे पास कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि सैलरीड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन सैलरीड होते हैं। तो जो सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो डिफरेंट है, जो नॉन सैलरीड उन पर लगेगा डिफरेंट। ठीक है? लाइकवाइज कंपनीज में भी डिफरेंट होती हैं, स्मॉल कंपनीज अलग होती हैं, नॉर्मल कंपनीज अलग होती हैं, बैंकिंग कंपनीज के अलग रेट्स हैं। तो देयरफॉर ये जो आपको एग्जांपल्स दिए ये सब टैक्स बेस हैं। टैक्स बेस का मतलब ये होता है कि वो लोग जिनसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्सेस कलेक्ट करता है। ठीक है? अब ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स बेस का मतलब ये है कि काफ़ी ऐसे भी लोग हैं, काफ़ी ऐसी भी कंपनीज हैं और काफ़ी ऐसी भी इंडस्ट्रीज़ हैं कि जिनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगते, लेकिन उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बेशुमार है। मिसाल के तौर पर आप एग्रीकल्चर ले लें। पाकिस्तान जो है वो हमारा एक एग्रीकल्चर कंट्री है, जिस तरह आप सबको मालूम है। तो एग्रीकल्चर जो है इनकम आपकी एग्जैम्प्ट है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो अगर एग्जैम्प्ट है और जो उसका मेजर चंक है हमारी ओवरऑल जीडीपी का, मतलब कि हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्शन हो रही है उसका जो मेजर चंक है वो एग्रीकल्चर से आ रहा है। लेकिन क्या है, सिचुएशन क्या है कि वो टैक्स बेस में नहीं आता। टैक्स बेस में नहीं आने का मतलब ये कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा। तो जब आपका ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा जो कैश इनफ्लो आ रहा है वो आ रहा है एग्रीकल्चर से और उसके ऊपर टैक्सेस ही नहीं लग रहे, तो आपका टैक्स बेस जो है वो श्रिंक हुआ हुआ है, मतलब कि आपका टैक्स बेस जो है वो कम है। देयरफॉर जो पॉइंट डी है वो क्या कहता है कि ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स बेस, मतलब कि वो तमाम इंडिविजुअल या कंपनी या वो इंडस्ट्रीज़ जिनके ऊपर टैक्सेस नहीं लग रहा उनके ऊपर किसी ना किसी तरीके से टैक्स लागू करा जाए, इस तरीके से कि आपका जो टैक्स बेस है ओवरऑल वो बढ़ जाए। स्ट्रेंथनिंग ऑडिट एंड एनफोर्समेंट प्रोसीजर्स। यहाँ पे मॉनिटरिंग का काम है कि आपने ऑडिट और जो डिफरेंट प्रोसीजर्स उनकी इन्फोर्समेंट करनी है। यानी ऑडिट का मतलब है कि कहीं आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल टैक्स इवेजन हो रही है या कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उनका ऑडिट करना, उसको स्ट्रेंथन करना, और जो प्रोसीजर्स डिफाइंड हैं कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस हैं टैक्स पे करने के या कंप्लायंस के, उनकी इन्फोर्समेंट भी किसका काम है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के अंदर ये भी एक हमारे पास पॉइंट आता है। फिर पॉइंट एफ आता है, गारंटी फेयर एंड मोर इक्विटेबल एप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉज। अगेन यहाँ पे कंप्लायंस की चीज़ आ जाती है कि आपने ये गारंटी करना है कि फेयर और मोर इक्विटेबल एप्लीकेशन ऑफ टैक्स लॉस, मतलब टैक्स लॉ की इम्प्लीकेशन आपने होनी चाहिए, एप्लीकेशन होनी चाहिए। इक्विटेबल का मतलब है कि तमाम हर जगह पे एक जैसी हो, डिफरेंट नहीं हो, मतलब कि किसी एरिया में डिफरेंट है किसी में डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हमारा पूरे पाकिस्तान को कवर करता है। देयरफॉर इसकी एक जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी टैक्स लॉज होंगे, वो यूनिफॉर्म होंगे पूरे पाकिस्तान के लिए। उसके बाद पॉइंट जी आता है हमारे पास, इंक्रीज़ इन ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी। इसका मतलब ये है कि शफाफियत होनी चाहिए, किसी किस्म की उसमें एम्बिग्यूटी नहीं हो, टैक्स लॉस के अंदर पता नहीं चल रहा हो कि किस तरीके से क्या करना है क्या करना है। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल शफाफियत, ताकि टैक्स पेयर को एक ईज़ ऑफ पेमेंट हो और जो ऑफिसर्स हों उनको ईज़ ऑफ कलेक्शन हो। तो टैक्सेस के अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, प्रोसेस में किसी किस्म की जो है वो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्रूव इफेक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये आपको मैंने बताया था कि एचआर भी एक हमारा इसके अंदर पार्ट आता है, तो ये थोड़ा बहुत उससे भी लिंक करता है क्योंकि हमारी जो एफबीआर की मेन सर्विस है वो सर्विस प्रोवाइड है। ठीक है? जो हमारे क्या कह सकते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस है वो सर्विस ओरिएंटेड है, तो इसमें इफेक्टिवनेस बढ़ाना है, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाना है और एफिशिएंसी बढ़ाना है। पॉइंट आई आता है, फैसिलिटेट एंड प्रोमोट वॉलंटरी कंप्लायंस विद टैक्स लॉज।
अगेन टैक्स लॉस की बात है। और लास्ट पॉइंट आता है प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट एंड हाई क्वालिटी टैक्स सर्विसेज। क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है एफबीआर, तो इसलिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये है रिफॉर्म का कि ट्रांसपेरेंट और हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है हमें। आई होप गाइज़ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो इससे चीज़ें आप लोगों को कवर हो गई होंगी। मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ये चीज़ें पॉइंट आउट कवर करवाई हैं। आप मुझे इंडिविजुअली बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप आइंदे इस तरह की वीडियो कोई चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।